खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक चला, और इससे पहले गुलाम वंश देखा हमने 1206 से लेके 1290 तक जो है गुलाम वंश ने दिल्ली पे अपना शासन किया। उसमें हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, फिर इल्तुतमिश, और फिर रजिया सुल्तान, और फिर बलबन के बारे में। अब देखेंगे खिलजी वंश की स्थापना करने वाले कौन हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है संस्थापक होते हैं इसके। याद रखेंगे ये पहले बुलंदशहर के इक़्तिदार थे। इक़्तिदार जो राजस्व एकत्र करता था वो, लेकिन इस प्रणाली को शुरू किसने किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसको स्टार्ट करने वाले थे इल्तुतमिश। अब देखो जलालुद्दीन उदार था, हिंदुओं के प्रति इसकी सहिष्णु एक भावना थी। मंगोलों को उसने पराजित किया, और उसने अपने शासनकाल में मंगोलों को बसने भी दिया, जो नवीन मुसलमान के नाम से जाने जाने लगे। 1296 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करता है और गद्दी पे बैठता है दिल्ली सल्तनत की। और 1296 से लेकर 1316 तक जो है शासनकाल रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखेंगे कि कड़ा मानिकपुर का सूबेदार होता है अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले 1296 में देवगिरी पर ये आक्रमण करता है, और अपनी विजय से खुश होकर ये सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर के उपाधि अपने ग्रहण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया, जिसे हमीदुद्दीन ने समाप्त कर दिया। अब ये क्या बोलता है कि लूट का जो धन आता है ना, वो 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया उसने, कि अब ये राजा को इतना मिलेगा। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव और मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को आता है। इससे पहले कहते हैं कि उलेमा वर्ग मेनली ये रोल प्ले करता था प्रशासन में, बट फिर इसने इसको समाप्त करके अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में इसने देखा। अलाउद्दीन ने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटकर लेने का आदेश दिया। इसने कहा अगर इन केस गलती से कुछ भी होता है तो बड़ा खतरनाक इनको ट्रीट किया जाता था। अलाउद्दीन ने सैन्य विभाग को संगठित करके एक बड़ी स्थायी सेना बनाई। देखो सैनिकों के लिए हुलिया रखने की प्रथा आरंभ की इसने। घोड़ों को दागने की पद्धति भी आरंभ की, किस तरह से रहेंगे, पूरा एक सिस्टमैटिकली कह सकते हैं। और न्याय तो आप देख सकते हो, अगर ज़रा भी करप्शन होता है तो मार काट के ख़त्म। तो आई थिंक इतना तो होना भी चाहिए, क्योंकि तभी क्राइम भी कंट्रोल होता है। चलो देखेंगे नेक्स्ट कि अब ये बाज़ार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। दीवान रियासत सहना ए मंडी की नियुक्ति की। बरीद और मुनहियान गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। इसने काफ़ी अच्छे से देखा कि राजा कहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लैक नहीं होनी चाहिए, इसलिए गुप्तचर भी नियुक्त करता है, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली भी स्टार्ट करता है। और ये क्या करता है